जिस घटनाक्रम की ओर मैं संकेत कर रहा हूं, उसका संबंध तो समस्त संसार के संरक्षण से होगा। हमें ज्ञात है ये प्रसन्नता के अश्रु है ना नंदी? प्रभु, माता, हाँ माता, ये मेरी प्रसन्नता के अश्रु है कि एक सेवक के आग्रह पर आप पशुओं के कल्याण हेतु यहां आए हैं। किंतु माता, इन अश्रुओं में मेरी मूर्खता का दुख भी सम्मिलित है। मूर्ता का दुख? हाँ माता, एक क्षण के लिए इस सत्य की विस्मृति कि प्रभु और आप पशुओं के कल्याण के प्रति उपेक्षित नहीं रहे, यह भी तो मेरी मूर्खता ही है। और ये भूल जाना कि आप दोनों के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप के लीलाओं के रहस्य को पूर्णतः समझ पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। यह भी तो मेरी मूर्खता ही है माता। शिव तत्व तो प्रत्येक सजीव व निर्जीव वस्तु में उपस्थित है, समस्त संसार के उत्पत्ति का अभिन्न अंग है। जिन पंचमहाभूतों के प्रयास से इस संसार का निर्माण हुआ है, उनके समग्र देवत्व रूप महेश्वर पशुओं पे आए हुए संकट से एक क्षण के लिए भी अनभिज्ञ नहीं है। इसका स्मरण न होना यह भी तो मेरी मूर्खता है माता। नंदी, ये मूर्खता नहीं, ये तो तुम्हारी संवेदनशीलता का प्रमाण है। पशुओं की दुर्दशा तुम्हारे लिए कितनी असहनीय है, कितनी महत्वपूर्ण है, यह उसका प्रमाण है। यदि प्रत्येक मनुष्य भी ऐसी करुणा भाव अपने मन में उत्पन्न करे तो संसार से द्वेष ही मिट जाएगा, हिंसा मिट जाए। क्योंकि सबसे अधिक पशुता तो मनुष्यों में ही होती है। जब वो इस पशुता से, इस अहंकार से मुक्त हो जाए तो पशुओं पे अत्याचार का भी समापन हो जाएगा। और तुम्हें ये जान के अत्यंत प्रसन्नता होगी नंदी कि तुम्हारी भांति पशुओं के संरक्षण हेतु कोई और भी प्रयत्नशील है। ये थी
स्वागत है कामधेनु। क्षमा मांगने आई हूं प्रभु, अपने दायित्वों का इस प्रकार परित्याग कर स्वर्ग से प्रस्थान करने के लिए। किंतु मेरे समक्ष कोई विकल्प नहीं था। आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो उचित नहीं था। इंद्र को उसकी भूल का आभास दिलाना अनिवार्य था। यदि आपकी इच्छा हो तो आप कैलाश पे निवास कर सकती। मैं कैलाश में? हाँ कामधेनु, इसमें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका इतना कहना ही मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। किंतु अपनी पुत्रियों को देखने के लिए मन प्रबल हो रहा है। मैं चाहती हूं कुछ समय के लिए उनके पास रहूं। स्वीकार करता हूं कि मैंने कामधेनु से कुछ कटु शब्द कह दिए थे, किंतु कोई ये क्यों नहीं समझता है कि बीते दिन मेरे लिए कितने तनावपूर्ण रहे। सब मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं उनके प्रति संवेदनशील रहूं, उनकी मनोस्थिति को समझूं, किंतु कभी किसी ने भी मेरी मनोदशा को समझने का प्रयत्न किया है? नहीं। कामधेनु के प्रति मेरा व्यवहार जैसा भी था, किंतु मेरी मंशा उनका निरादर करने की या उनका अपमान करने की कदापि नहीं थी। मैंने सोचा कि कोई समझे या ना समझे, किंतु मेरे गुरु, देव गुरु बृहस्पति अवश्य समझेंगे। किंतु आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया। प्रसन्नता नहीं होती है देवराज, कदापि नहीं होती। और यही कारण है कि मैं बारंबार आपको आपका दायित्व स्मरण कराने का प्रयत्न करता रहता हूं, किंतु आपने प्रत्येक बार मेरे हर सुझाव को अस्वीकार किया है देवराज। तो आदेश दे दे। गुरु हैं आप मेरे, आदेश देने का पूरा अधिकार है आपको। देखिए क्या स्थिति उत्पन्न हो गई है। यदि कामधेनु न लौटी तो मुझे श्राप देने की बात कही है उन ऋषियों ने, सुना था ना आपने? तो ब्रह्मदेव ने भी मेरा साथ देने से मना कर दिया है। अब मैं करूं तो क्या करूं? जाऊं तो कहां जाऊं मैं? समस्या केवल कामधेनु की नहीं है देवराज, चिंता का विषय यह भी है कि पांचों तत्व देवता कहां है, यह हमें से किसी को भी ज्ञात नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपकी समस्या क्या है सूर्यदेव। क्यों जाए यहां से? क्या कष्ट है यहां? केवल इसलिए कि आपको संदेह है। यदि आप किसी भी परिस्थिति या किसी भी व्यक्ति में दोष देखेंगे तो आपको तो दोष ही दिखेंगे ना। हम चारों को तो कोई दोष नहीं दिखा अभी तक अरुणासुर में, और ना ही अरुणासुर से हमें कोई भय है। क्या बोलेंगे अरुणासुर को? क्या आपने हमारा स्वागत किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु आपके स्वागत के साथ ही हम
विदा होने की तैयारी कर चुके हैं। यदि हम अभी विदा नहीं हुए तो कदाचित कभी नहीं हो पाएंगे। हाँ, तो नहीं होना मैं विदा, नहीं जाना स्वर्ग लौट के। मुझे भी नहीं जाना है। इतने उपहास और इतने उपेक्षा के बाद तो कदापि नहीं। अरे देवराज इंद्र ने तो एक बार भी हमें ढूंढने का प्रयास नहीं किया। केवल देवराज इंद्र का ही नहीं, आत्मसम्मान हमारा भी है।